हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन लीनियर इक्वेशंस। लास्ट एक्सरसाइज में हमने लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था और उसको सॉल्व करना सीखा था, कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसकी हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे हम। ठीक है, हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम होगी और वर्ड प्रॉब्लम से हमें उसको क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन में फॉर्मुलेट करना है और उसके बाद उसको सॉल्व करना है, उसी से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो मैं एग्जाम्पल से शुरू कर रहा हूँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, आपको समझ आना शुरू होगा कि कैसे इसमें हम इक्वेशन बनाएंगे उसको। ओके, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इसमें पढ़ते हैं। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। ठीक है, दो नंबर हैं। ठीक है, दो नंबर दिए हुए हैं तो 3:8 के रेशियो में दिए हुए हैं। ठीक है, इफ द सम ऑफ द दीज टू नंबर्स, इनका सम जो है वो 165 है, ये गिवन है। ठीक है, वो नंबर्स बताइए, वो जो कौन से दो नंबर्स हैं। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन में, इन जनरल क्वेश्चन में जो चीज पूछी जाती है, रिक्वायर्ड होती है, उसी को हम लेट कर लेते हैं। फिर उसी जो लेट कर लिया हमने, फिर जो भी कंडीशंस दी हुई है उस वो नंबर या कोई भी चीज जो है उससे रिलेटेड, उसको वहां पर अप्लाई करते हैं और इसे हमारी इक्वेशन फॉर्म होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर हमें नंबर लेट करने हैं, तो लेट। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना है हमें कि क्वेश्चन के अंदर हमें अप्रोक्सीमेटली दो कंडीशंस दी होंगी ओवरऑल। एक कंडीशन से हम अज्यूम करेंगे, अजम्पशन लेंगे, और दूसरी कंडीशन से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर भी इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:8। 3:8 के रेशियो में दिया हुआ है और आगे फिर कंडीशन भी दी हुई है, एक और कंडीशन दी हुई है कि वो नंबर्स जो है उनका सम 165 है। तो यहां से हम लेट करेंगे और वहां से हम इक्वेशन बनाएंगे। तो देखो 3:8 है तो हम लेट क्या कर सकते हैं, लेट द नंबर्स आर 3x एंड 8x। ठीक है, यहाँ पर x है, कोई पैरामीटर है, रेशियो दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने अज्यूम कर लिया 3x और 8x, वो कुछ भी हो सकता है, इससे बड़ा नंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, एनीथिंग। ठीक है, डिपेंड ऑन x की वैल्यू क्या है। अब एक और कंडीशन दी हुई है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो सम है वो 165। ठीक है, तो ये इक्वेशन फॉर्म हो गई हमारी। अब हमें अगर x पता लग जाए तो वो एक्चुअली नंबर पता लग जाएगा, हमने ये तो अज्यूम किया हुआ है। ठीक है, तो हमें x फाइंड करना है, मतलब इसको इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये तो सिंपली सॉल्व करेंगे। ठीक है, 165, अब यहाँ पर 165 डिवाइडेड बाय 11। अब यहाँ मैं ये ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीख लिया था। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर 15, जब डिवाइड करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता लग गई है, तो हमारे जो नंबर्स होंगे वो क्या लिखेंगे, देयरफॉर नंबर्स आर 3x, तो x की जगह 15 पुट करिए यहाँ पर, और 8x मल्टीप्लाई 15 120, और ये 45। ठीक है, तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल 2। फाइंड टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स सच दैट 2/5 ऑफ द स्मॉलर एक्सीड्स 2/9 ऑफ द लार्जर बाय 4। तो यहाँ पर ऑड कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की गई है। ठीक है, उसको एक बार फिर देखते हैं। यहाँ पर ऑड हो चाहे वो इवन हो, कंसेक्यूटिव नंबर की बात की जा रही है, मतलब एक के बाद एक। जैसे कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब 1 2 3 4, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बीच में से हो सकता है। मैंने रैंडमली 8 लिया, 9 लिया, 10 लिया, 8 के बाद 9 आ रहा है, 10 आ रहा है, कंसेक्यूटिव 3 नंबर्स। ठीक है, ये हो गए कंसेक्यूटिव। अब अगर ऑड या इवन की बात की जा रही है तो क्या हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है, जैसे 4 6 8। ठीक है, या फिर 8 10 12 इवन नंबर। अगर ऑड है तो वो कुछ भी हो सकते हैं, 3 5 7 लाइक दिस। ठीक है, अगर ऑड है। इनमें एक ऑब्जर्वेशन देखो आप, अगर इसको जनरल वे में हम लेट करें तो कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस, अगर हम इवन नंबर ले रहे हैं तो डिफरेंस देखो, 4 है, 4 के बाद 6 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, डिफरेंस कितने का है, 4 में 2 ऐड कर रहे हैं तो 6 आ रहा है। कंसेक्यूटिव अगर नंबर की बात कर रहे हैं, 6 में 2 ऐड करते हैं 8 आ रहा है। यहाँ पर भी अगर ऑड नंबर्स लेते हैं तो वहां भी देखो, वहां भी क्या चेंज है, 3 है फिर 5 है, 2 ऐड करते हैं, मतलब बीच में एक गैप है। मतलब जैसे हम कंटिन्यूअसली लेते हैं नंबर, एक का डिफरेंस होता है। जब इवन या फिर ऑड की बात कर रहे होते हैं तो फिर 2 का डिफरेंस होता है। तो हमें एक चीज एक पैटर्न पता लग गया हमें। ठीक है, अगर इन जनरल देखा जाए, इधर इवन और ऑड, अगर मैं कहूं x कोई एक इवन नंबर है तो उससे कंसेक्यूटिव की बात करेंगे, उससे नेक्स्ट वाला इवन नंबर क्या होगा, x+2 हो जाएगा। अब इससे नेक्स्ट क्या होगा, इसी में 2 और ऐड कर देते हैं, यानी कि बेसिकली x+4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने x लेट किया हुआ है इवन नंबर, इवन, और यही x अगर ऑड होता तो
x+2 भी ऑड होता और x+4 भी ऑड होता, तो हमें इसी तरह लेट कर लेना है। एक और अजम्पशन होती है, वो खैर छोड़िए, जरूरत नहीं उसकी, आप इसी को देखिए, छोड़ो, ठीक है। यहाँ पर फाइंड 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, तो लेट कर लेते हैं, लेट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आर x, x+2, ठीक है। अब यहां से तो हमने अज्यूम कर लिया, अब आगे जो कंडीशन दी उसको हम अप्लाई करते हैं इन्हीं नंबर्स पर। 2/5 ऑफ द स्मॉलर, अब यहां पर स्मॉलर और लार्जर की भी बात की जा रही है, ठीक है। अब देखो x ये है और उससे नेक्स्ट वाला नंबर ही है, तो ये तो लार्जर हो गया ना, तो स्मॉलर हो गया, तो इसका 2/5 का मतलब 2/5 ऑफ x, मल्टीप्लाई में है ये न्यूमरेटर में, ठीक है। 2/5 ऑफ x ऑफ द स्मॉलर एक्सीड्स 2/9 ऑफ द लार्जर वन। अब 2/9 ऑफ द लार्जर वन, लार्जर वन ये पूरा नंबर है, इसको ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, 2/9 ऑफ दिस, ये बड़ा है, ठीक है, ये ज्यादा है, ठीक है, एक्सीड कर रहा है, बोला है ना, 2/5 ऑफ द स्मॉलर, ठीक है, और एक्सीड्स 2/9 ऑफ द लार्जर, इससे ज्यादा है कितना, 9। अगर दोनों में डिफरेंस करें तो कितना आ जाएगा, 4, 9 नहीं है, 4 है ये, ठीक है। तो मतलब फिर से देखो, इसने कहा है कि स्मॉलर का 2/5, ठीक है, एक्सीड्स मतलब ज्यादा हो जाता है किससे, 2/9 ऑफ द लार्जर वन, लार्जर वन का 2/9 हम करें तो वो इससे ज्यादा हो जाता है कितना, 4। तो बड़े में से छोटा का डिफरेंस, बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इक्वेशन फॉर्म हो गई आपकी। अब आपको सिंपली सॉल्व करना है बस इसको, ठीक है। तो अब आप इसको एलसीएम लेकर ही सॉल्व करें तो बेटर है, 9, 5 और 9 का एलसीएम लेकर, और ये 4, आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी कितनी है, 25, यहाँ पर 25 x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 25 ये हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखेंगे, ये फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन वाला टाइप। देखिए एग्जाम्पल 3, यहां पर दिया हुआ है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 9 मोर देन इट्स न्यूमरेटर। अब देखो स्टार्टिंग में ही हमें पता लग गया कि हमें एज्यूम कैसे करना है। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन में 2 पार्ट होते हैं ना, यहाँ पर न्यूमरेटर पार्ट होता है, डिनोमिनेटर पार्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ कहा है डिनोमिनेटर, ठीक है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 9 मोर देन इट्स न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से 9 ज्यादा है। अगर लेट से ये x है, लेट द न्यूमरेटर भी x, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, x+9 हो जाएगा ना, कि न्यूमरेटर से 9 ज्यादा है, तो यहीं से लेट कर लेते हैं, फिर इन्हीं पर कंडीशंस अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेट, ठीक है, न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी x+9। तो जब हमने ये लेट कर लिया तो उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन बी x/x+9 हो जाएगा फ्रैक्शन। हमने तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लेट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन ये बन जाएगा। अब हम कंडीशंस पढ़ते हैं। इफ द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन अभी ये इस पे ध्यान रखना है, इफ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ आर इंक्रीज्ड बाय 7, ठीक है। ये जो फ्रैक्शन है इसमें अगर 7 दोनों में इंक्रीज कर देते हैं, अभी ये x+9 है, इसमें 7 इंक्रीज करा, इसमें भी करा, इससे कुछ नया फ्रैक्शन आएगा, ठीक है। द न्यू फ्रैक्शन बिकम्स 7/10, न्यू फ्रैक्शन जो है 7/10 बन जाएगा, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है वो क्या एक्चुअली बन गया, 7/9 के इक्वल आ जाएगा, वही बन जाएगा, इक्वेट कर देंगे। अब क्या है, तो सिंप्लीफाई करना है बस, ठीक है, x+7 और यहां पर हो जाएगा, ये आप ऐड करेंगे 16, 7/10। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, तो ये से क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू जो है यहां पर आएगी, कितना है, 14, x की वैल्यू 14 पता लग गई। तो जहां हमने लेट किया था वहां पर सब्स्टिट्यूट करिए, तो न्यूमरेटर कितना हो गया, 16 हो गया, और यहां पर इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 डिनोमिनेटर। दैट मीन आंसर हमारा क्या हो जाएगा, जो फाइनल आंसर आप लिखेंगे, जो हमारा फ्रैक्शन है 16/25 इज द आंसर। आपको आंसर फाइनल करके लिखना है, ठीक है। ये 14 आ रहा है ना, हाँ 14 मैंने क्या लिखा है, 16 लिख दिया, सॉरी, ये 14 है, ठीक है, यहाँ ये 23 हो जाएगा, 14/23, ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। एग्जाम्पल 4 देंगे,
नेक्स्ट देखिए, आगे दिया हुआ है एग्जांपल 4, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 8 एंड नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द इट्स डिजिट। अब यहाँ डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो डिजिट वाले क्वेश्चन से पहले उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। 2 डिजिट नंबर होते हैं तो उसको कैसे हम देखते हैं, ठीक है। वैसे तो पढ़ा होगा आपने कहीं ना कहीं, एक बार फिर देख लेते हैं। हाँ शायद लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है, इसी क्लास में प्लेइंग विद नंबर्स चैप्टर था उसमें। ओके, 2 डिजिट नंबर है, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 23, ठीक है, 2 डिजिट नंबर है, तो उसके प्लेस वैल्यू पे जरा ध्यान से देखो उसको। अगर 1th डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट्स का 3 है, ठीक है, और 10th डिजिट 2 है, अगर इसको ठीक से देखें, थोड़ा और एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, तो उसका मतलब तो ये हुआ ना कुछ इस तरह, 2 × 10 + 3। अगर 2 डिजिट नंबर को एक्सपेंडेड वे में देखें, ठीक है, बजाय इसके ऐसा तो नहीं हुआ ना 2 + 3, वो तो फिर कुछ और ही हो जाएगा, वो एक अलग चीज है, ठीक है। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर को हम इस तरह लिखेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि मैंने आपको यूनिट डिजिट दे दिया और 10th डिजिट दे दिया। मैंने कहा कि भाई यूनिट डिजिट 1 है और 10th डिजिट 7 है, तो नंबर बताइए, ठीक है। वो जो 2 डिजिट नंबर पे आप सिंपली बता दो कि 71 है, ठीक है, लेकिन उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, वो तो ये है ना 7 × 10 + 1। अगर मैं कहता कि यूनिट डिजिट 1 है और सॉरी 10th डिजिट 1 है और यूनिट डिजिट 7 है, तो ये आ जाता, तो उसका मतलब 1 × 10 + 7 कुछ इस तरह हो जाता। इसका एक्सपेंडेड वे पर ध्यान से देखो। जनरल ऐसा क्यों जरूरी है, जनरल वे में इसको हम ठीक से देख पाएंगे। अगर मैंने आपको दिया कि यूनिट डिजिट बी x, ठीक है, यूनिट डिजिट x है और 10th डिजिट, अभी तो मैं जनरल लेके चल रहा हूं, दूसरा कोई वेरिएबल y है, ठीक है, 10th डिजिट जो है y है, तो नंबर बताइए इसके अकॉर्डिंग जो है वो हमारा 2 डिजिट नंबर है वो क्या आएगा। तो देखो, अब आप सिंपली ऐसे तो नहीं लिख दोगे या फिर yx या xy, ऐसे नहीं लिखना है, इसका तो मतलब ही कुछ और है, ठीक है। ये तो वेरिएबल है, ठीक है, तो हमें तो ये तो वेरी करेगा इसका वैल्यू, तो उसको हम फिर कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो वही तरीका है, आपको एक्सपेंडेड वे प्लेस वैल्यू को ध्यान रखना है। अब देखो 10th डिजिट है ना, तो 10th डिजिट इसकी 10th प्लेस है ना, ठीक है, 10th नहीं 10 मतलब जो 10th प्लेस 2nd प्लेस वो होता है, तो 10 × y 10th प्लेस, और यूनिट डिजिट का तो 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी सिंपली x लिखिए। तो जो हमारा 2 डिजिट नंबर आएगा वो 10y + x आएगा, इतना ध्यान रखना है। अगर वो रिवर्स करने को कहता है, वो कहता है कि x यूनिट डिजिट बन गया और ये 10th डिजिट बन गया, सॉरी ये यूनिट डिजिट और ये 10th डिजिट, तो ये 10x + 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन, देखिए एग्जांपल, सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 8। यहां पर जो डिजिट है उस नंबर के, उनका सम 8 है, ठीक है, दोनों का सम 8 है। किसी एक को लेट कर ले तो दूसरा तो आ जाएगा ना। अगर मैं आपको कहता हूं कि 5, 2 नंबर हैं जिनका सम 5 आ रहा है, ठीक है, एक नंबर मैंने आपको बता दिया कि 2 है, 2 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपने आप तुरंत से पता लगा के बता दोगे हाँ भाई 3 होता है, ठीक है। आपने क्या करा, तो टोटल था उसमें से 2 बार पहला नंबर घटाया, दूसरा नंबर पता लग गया, ठीक है। ऐसे ही इन जनरल अगर मैं कहूं कि एक नंबर अगर इसमें से x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, 8 - x हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों का सम करके देखो 8 ही आएगा, x तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ लेट कर लेंगे, यहां से अजम्पशन आएगी, लेट, किसी को भी लेट कर लो, लेट यूनिट डिजिट ऑफ द नंबर बी x। जब x ये है तो 10th डिजिट क्या होगा, 10th डिजिट ऑफ नंबर बी 8 - x, ठीक है। ये हमने लेट कर लिया जो हमें गिवन था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हमने जब ये लेट कर लिया तो नंबर क्या होगा, देयरफॉर द नंबर बी, हमारी अजम्पशन के अकॉर्डिंग नंबर होगा वो क्या बनेगा जाके, 10th प्लेस पर ये है प्लस यूनिट प्लेस, तो कुछ ऐसा नंबर दिखेगा हमें। इसको चाहो तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, वरना अभी आप इतना ही इसको रहने दो, ठीक है। ओके, यहां मैंने एक और ब्रैकेट लगा रखा है, इस वजह से यहां पर बिगर ब्रैकेट यूज किया है। अब पढ़ते हैं आगे, तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ये आ गया, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर बाय 18। अब देखो इसके डिजिट्स रिवर्स कर देते हैं, अगर इसको हम थोड़ी देर के लिए यूनिट डिजिट बोलते हैं और इसको 10th डिजिट बोलते हैं, तो दूसरा नंबर आएगा। जैसे कि अगर 32 है, इसको रिवर्स कर देंगे तो 23 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे इसके रिवर्स करते हैं, तो रिवर्स करने से एक दूसरा नंबर आएगा, अभी ये नंबर है,
रिवर्स करेंगे तो दूसरा नंबर आएगा, ठीक है। द नंबर, आप लिख देंगे इसको, द नंबर आफ्टर रिवर्सिंग डिजिट्स, डिजिट्स को रिवर्स करना है, ये यहां आ जाएगा तो 10x प्लस 8 माइनस एक्स आ जाएगा, तो हमारा न्यू नंबर ही आ गया। अब देखो जो न्यू नंबर आया हुआ और ये ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, तो यहां पर क्या बोला गया है, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग डिजिट, जो रिवर्सिंग डिजिट है वो लेस हो जाता है, इज लेस देन द ओरिजिनल नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर से छोटा है। कितना छोटा है, 18 छोटा है, लिखा है इसमें, ठीक है, बाई 18, तो ये छोटा है और ये बड़ा है, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे तो इक्वल टू 18 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे 10, 8 माइनस है, ये वाला नंबर लिखेंगे, बड़े वाला नंबर माइनस छोटा नंबर जो रिवर्स करने पर आया है, दिस वन, डिफरेंस दोनों का 18 आता है, ठीक है। तो उसका मतलब अब हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली है, ठीक है। अब इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे ही हमें एक्स की वैल्यू पता लगेगी हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, या फिर हमें तो नंबर पूछा हुआ है ना, फाइंड द ओरिजिनल नंबर, और ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है। यहां पर सिंपली एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और आपका आंसर आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, डायरेक्ट नंबर आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हो और यहां से भी कर सकते हो, तो उसको सॉल्व करना है बस, ठीक है। आपको कुछ नहीं, ब्रैकेट्स ओपन करने हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 80 माइनस 10x प्लस एक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो माइनस 10x, और यहाँ पर ब्रैकेट मैंने हटा दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये माइनस 8 हो जाएगा और ये प्लस एक्स हो जाएगा। अब लाइक टर्म्स पे ध्यान देंगे, ये है, तो ये आ जाएगा 10 और 20 माइनस 20 और प्लस एक्स, तो माइनस 20 प्लस 2, ये 18 हो जाएगा, माइनस 18, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पर ये 72, ठीक है, और ये आ जाएगा 80, ठीक है, तो 54 डिवाइडेड बाय 80, ठीक है, तो 3 आ जाएगा एक्स की वैल्यू, आपको पता लगी 3, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो यूनिट डिजिट था बेसिकली 3 था, तो ये 10th डिजिट हो जाएगा 5, तो आंसर इज 53, ठीक है। आपका फाइनल आंसर 53 आएगा, आपको ये लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल 5। ओके, देखिए, what same number should be added to each of the number 2, 7, 10, 25 so that they may be in proportion, ठीक है। अब प्रोपोर्शन थोड़ा सा मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ, रेशियो प्रोपोर्शन अपने पढ़ा नहीं है, ठीक है। हाँ, रेशियो प्रोपोर्शन की वीडियो में बना दूंगा, ठीक है, कुछ आपके मैसेजेस मैंने देखे हुए थे कमेंट्स में, ठीक है, तो मैं बना दूंगा, लेकिन थोड़ा सा लेट हो जाएगा, ठीक है, अभी तो नहीं बन पाएगा। ओके, तो 2, 7, 10, 25, यहाँ पर 4 नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें कहा है कि वो सेम नंबर, एक नंबर है, वो सेम नंबर इसमें हमें ऐड करना है, कितना सब में ऐड कर दें, इससे क्या होगा, ये चारों नंबर एक नए फॉर्म में आ जाएंगे, तो वो नंबर प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन बेसिकली क्या होता है, उससे पहले रेशियो आपको पता होगा, रेशियो जो है कंपैरिजन करते हैं किसी दो क्वांटिटी का, ठीक है, सेम टाइप की हो और सेम यूनिट में हो, ठीक है, तो उनका हम कंपैरिजन करते हैं, और कंपैरिजन हम करते हैं फ्रैक्शन में, ठीक है। तो इसको जैसे a/b लिखा हो तो उसको लिखेंगे a/b, यहाँ पर न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये रेशियो होता है, इन शॉर्ट आप अभी आप नहीं समझेंगे, ठीक है, इसको हम रेशियो बोलेंगे। और ऐसे ही 2 रेशियोज दिए हो, जैसे a/b या a/b दिया हो, और एक और कोई दिया हो c/d या फिर c/d दिया हो, इनका कंपैरिजन अगर इक्वल हो जाता है, ये रेशियो इस रेशियो के इक्वल हो जाता है, मतलब ये हुआ कि a/b अगर c/d के बराबर हो जाता है, या रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह हम डिनोट करेंगे, इस तरह, तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल। तो ये प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना रेशियो ज्यादा ये है तो उतना ही ज्यादा ये होगा, जितना कम ये होगा उतना ही कम होगा, तो ये प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शन में है, इसको हम प्रोपोर्शनल बोलते हैं। a/b इज प्रोपोर्शनल टू c/d, या फिर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो a/b इक्वल टू c/d। बस आप इतना कंसेप्ट याद रखो बस, कि अगर प्रोपोर्शन में कोई भी 4 नंबर हैं तो a/b फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है, तो a/b इक्वल टू 3/4, मतलब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है, प्रोपोर्शन अगर दिया हो तो, ठीक है। तो ये भी इतना ही बताऊंगा इस क्वेश्चन के लिए मैं, प्रोपोर्शन के बारे में। तो यहां पर देखो क्वेश्चन पर आते हैं वापस, क्या दिया हुआ है
कि ये जो नंबर है इसमें हम क्या एक सेम नंबर सब में ऐड कर दें, वो कौन सा नंबर जो हम ऐड करें जिससे जो न्यू नंबर्स आएंगे चारों वो प्रोपोर्शन में आ जाए। लेट एक्स बी एडेड, एक्स बी एडेड टू बी एडेड टू बी एडेड टू ऑल द नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं तो x ऐड करने पर क्या आएगा, 2 प्लस एक्स, 7 प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स एंड 25 प्लस एक्स। ठीक है, नाउ बोला है कि वो सेम नंबर ऐड कर दिया। नाउ दे आर इन प्रोपोर्शन, ये है आर इन प्रोपोर्शन, ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, अब जब ये प्रोपोर्शन में है तो मैंने क्या बोला था, फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय सेकंड नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर डिवाइडेड बाय फोर्थ नंबर। मतलब इनके जो रेशियोज है वो इक्वल होंगे, ये प्रोपोर्शन में होगा। देखो अभी इक्वेशन की तरह बन गई, अब तो इक्वेशन बन गई हमारी, हमें तो एक्स फाइंड करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो यहां पर एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू आपकी 2 आ रही है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। हमें क्या ऐड करना था, हमें 2 ऐड करना था, जिससे जो है ऑल 4 नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बस ये था इसमें। ओके, नेक्स्ट देखेंगे एग्जांपल। अच्छा, एग्जांपल 6 जो है आपके सिलेबस में कट कर दिया गया, रिमूव हो गया है, जो आपका जो न्यू रिड्यूस सिलेबस आया है। तो इसमें मैं बता देता हूं, एज प्रॉब्लम जो ये है वो भी कट हो गया है, अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम प्रॉब्लम और एरिया। ठीक है, ये 3 टाइप की प्रॉब्लम एक्सक्लूड हो गई। ठीक है, मैं लिख देता हूं कौन सा है, एज प्रॉब्लम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम और एरिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर रिमूव्ड, ये रिमूव कर दी गई है। ठीक है, सिर्फ आपके ही सेशन में रिमूव हुई हैं, हर बार नहीं ऐसा होगा। ठीक है, ये सिचुएशन जो है इस साल ही हुआ है, इसी वजह से, सिलेबस कम करने की वजह से। तो ये इसमें जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी वो कट कर देंगे। एक्सरसाइज में मैंने मार्क किए हैं क्वेश्चंस, तो वो मैं आपको बता दूंगा, तो वो आपको एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है, आईसीएससी में। ओके, तो नेक्स्ट देखेंगे इसमें एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं। यहाँ क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स, पार्टली ऑन द फुट at the rate of 3.5 km per hour and partly on cycle at 9 km per hour. Find the distance covered on foot. तो क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया उसका एक, जब भी आपका इस तरीके का क्वेश्चन हो जो डिस्टेंस स्पीड वाला हो या साइकिल कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, कुछ इस टाइप के जब वर्ड प्रॉब्लम आपके इस चैप्टर में दिए हो इस एक्सरसाइज में, तो उसका एक आप स्केच बना लें तो आपकी इमेज क्लियर हो जाएगी हमें क्या करना है। पूरा क्वेश्चन है उसे ही कंक्लूजन वहां से निकल आएगा हमारा। ठीक है, तो बॉय जो है डिस्टेंस है 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर की डिस्टेंस है। अब इस तरह बनाएंगे, एक रफ स्केच बना लेंगे कि डिस्टेंस है 25 किलोमीटर की। ठीक है, क्या कहा गया, कवर से 25 किलोमीटर डिस्टेंस 4 आवर्स, और ये पूरा कवर करने में इसको कितना टाइम लगता है, 4 आवर्स लगते हैं। टाइम तो 4 आवर्स लगता है, डिस्टेंस 25 किलोमीटर है यहां से यहां तक। ठीक है, लेट्स से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्टली मतलब जिसमें 2 पार्ट है। ठीक है, टोटल 25 में 2 पार्ट है। पार्टली ऑन द फुट, देखो वो खुद पैदल चलता है बाई फुट 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, चलो 3 पॉइंट यहां पर जो उसकी स्पीड दे दी गई है, कुछ पार्ट है, वो कुछ कितना है 25 में से वो हमें नहीं पता। ठीक है, चलो यहां पर हमें एक मार्क कर देता हूं, सी पॉइंट, ए से सी पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस रही होगी जो उसने इतनी स्पीड से कवर की है पैदल बाई फुट 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और कुछ पार्ट है, मतलब जो रेस्ट पार्ट है 25 किलोमीटर में जो रेस्ट पार्ट है वो कवर किया है 9 किलोमीटर पर आवर और बाई साइकिल। स्पीड यहां पर है 9 किलोमीटर पर आवर बाई साइकिल। ठीक है, तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा क्या गया है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड ऑन फुट, पैदल जो उसने कवर की है डिस्टेंस वो कितनी है, बस उतना बताइए। हालांकि वो ये भी पूछ सकता था कि बची हुई कितनी है, तो वो तो आ ही जाएगा, एक आ जाएगा तो 25 में से माइनस कर देंगे, रेस्ट भी आ जाएगा। ठीक है, उसने सिर्फ यही पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसी को लेट कर लेते हैं, लेट द डिस्टेंस कवर्ड बाई फुट बी
x किलोमीटर। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस में एक और चीज का ध्यान रखना है, यहाँ यूनिट्स काफी सारे हैं, कहाँ पर स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है, और ये डिस्टेंस यहाँ पर किलोमीटर में दिए हुए, यहाँ आवर्स में दिए हुए, तो देखो सब कुछ सेम यूनिट में रहना चाहिए थ्रू आउट पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। अगर वो मीटर पर सेकंड में बात की जा रही है तो हमें डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में रखना है, ठीक है, थ्रू आउट। स्पीड अगर ये दी हुई है, ठीक है, किसी भी एक को फिक्स कर देना है, सब कुछ फिर रखना इसी में, मीटर पर सेकंड में ही। अगर पूरा क्वेश्चन किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, ठीक है, तो डिस्टेंस को किलोमीटर में और टाइम को आवर में ही रखना है, हमें चेंज नहीं करना। यहाँ पर जो सिचुएशन है वो सब कुछ किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस किलोमीटर और टाइम आवर्स में रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब पढ़ते हैं। यहाँ देखो टोटल टाइम, यहां से यहां तक टोटल टाइम कितना लग रहा है, 4 आवर्स, ठीक है, डिस्टेंस ये है, तो टाइम के कंटेक्स्ट में हम बनाते हैं। देखो एक और चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन में जब क्वेश्चन फॉर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा, पूरे क्वेश्चन में जो आपको स्टेटमेंट दिया होगा क्लू दिया होगा। अब यहाँ पर लगा हुआ बता रहा है कि यहाँ से यहाँ तक टोटल 4 आवर्स लगते हैं, तो कुछ टाइम यहाँ लगा होगा, कुछ टाइम यहाँ लगा होगा, और दोनों टाइम मिलाकर कितना टाइम लग रहा है, 4 टाइम। यही मेन क्लू है जहां से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो मतलब टाइम के कंटेक्स्ट में हम बनाएंगे इक्वेशंस को, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो यहां से आप टाइम फाइंड करो ना, और यहां से टाइम फाइंड करो, दोनों का जो टोटल टाइम है वो कितना है, 4 आवर्स, बस हो गया, ठीक है। यहां से हम जो लेट किया हुआ है बाई फुट वाली डिस्टेंस जो है x किलोमीटर है, तो साइकिल वाली डिस्टेंस कितनी होगी, द डिस्टेंस कवर्ड, अब लिख लेना पूरा, बाई साइकिल बी। टोटल तो 25 है ना, तो x 25 माइनस एक्स हो जाएगी, टोटल 25 है, पैदल चलिए उसने x किलोमीटर डिस्टेंस, तो जो रेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो 25 माइनस एक्स हो जाएगी किलोमीटर, ठीक है। अब या तो आप और भी टाइम लिख सकते हो, ठीक है, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, ठीक है, बाई फुट। अब आपको यहां पर फॉर्मूला जो है वही मेन फॉर्मूला स्पीड वाला, ठीक है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, मेन फॉर्मूला तो यही होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहां से तीनों बाकी दो भी निकल आते हैं यहां से, ठीक है। हमें यहाँ पर टाइम चाहिए, तो टाइम को इधर लाइए, स्पीड इधर लाइए, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है फुट वाले के लिए x, और इसके लिए स्पीड कितनी है 3.5। ये आएगा किसमें, सेकंड में, आवर्स में, आवर्स में आएगा, क्योंकि ये किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आवर में, तो ये आ गया। ऐसे ही हम साइकिल वाला टाइम निकाल देंगे, साइकिल वाला टाइम कितना है, पूरा टू कवर डिस्टेंस बाई साइकिल, साइकिल से कितना लगता है, तो साइकिल से स्पीड कितनी है 9 किलोमीटर पर आवर, सॉरी डिस्टेंस पहले लिखेंगे, डिस्टेंस है 25 माइनस एक्स अपॉन स्पीड 9, तो टाइम आ गया आवर्स में। टोटल टाइम कितना लगता है 4 आवर्स, तो इसको ऐड कर देना, वही तो इक्वेशन बनेगी। तो ये रब कर रहा हूं ऐसे, मैं ये रब कर देता हूं, ठीक है। तो यहां इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x डिवाइडेड बाय 3.5 प्लस 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 9 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी कितना दिया था, डिस्टेंस हमारा 4 दिया हुआ था, इक्वल टू 4, टोटल टाइम ये दिया हुआ था, सॉरी टाइम। अब आपको सिंप्लीफाई करना है, यहां पर एलसीएम लेना है, ये जो है पॉइंट हटा दो, यहां आ जाएगा 10x, तो 35 हो जाएगा, 35 और 9 का एलसीएम लीजिए आप, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, और यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी, सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ कितना दिया हुआ है, x इक्वल टू 77, सॉरी 7, x इक्वल टू 7, तो इसका मतलब जो उसने पैदल जो डिस्टेंस कवर किया वो 7 किलोमीटर है, ठीक है। अगर वो साइकिल वाला भी पूछता तो 25 माइनस 7 कर देते, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, 8 एग्जाम्पल देखिए। पुनीत स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम टू स्कूल ऑन साइकिल, ठीक है, वो घर से स्कूल जा रहा है बाई साइकिल एट द 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, ठीक है, एंड रीचेज 4 मिनट्स अर्लियर देन द शेड्यूल्ड टाइम। अब शेड्यूल्ड टाइम का मतलब जो उसका जो फिक्स टाइम था उससे और जल्दी पहुंच गया वो। इसका मतलब आप खुद सोचो, जब वो जल्दी पहुंच गया है तो थोड़ा तेजी से गया होगा, स्पीड ज्यादा हुई होगी, ठीक है, जो यूजुअल से जो डेली ज्यादा था उससे थोड़ी सी ज्यादा, तभी तो जल्दी पहुंचा है, ठीक है। ओके, हाउएवर इफ ही साइकिल्स
एट 8 किलोमीटर पर आवर ही इज लेट बाय 5 मिनट्स। अब वो अगर 8 की स्पीड से जाता है साइकिल से तो वो लेट हो जाता है 5 मिनट, यूजुअल से 5 मिनट्स लेट होता है, ठीक है, जो एक्चुअल टाइम था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज रेजिडेंस एंड द स्कूल, उसका जो घर है, होम, ये होम और स्कूल और ये स्कूल, उसके बीच की डिस्टेंस क्या होगी बताइए, ठीक है, ये पूछेगी। तो काम करते हैं, इसी को लेट कर लेते हैं, ठीक है, लेट दिस डिस्टेंस बी द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड स्कूल बी x किलोमीटर, जो है इतना रिक्वायर्ड डिस्टेंस भी x किलोमीटर, ठीक है। अब आगे क्या दिया वो देखो, यहाँ पर जो टाइम निकालेंगे यहाँ से हम, क्योंकि यहाँ टाइम के कंटेक्स्ट में ही पूरी थ्रू आउट क्वेश्चन में बात की गई है कि अगर वो यूजुअल टाइम से थोड़ा स्पीड अगर 10 किलोमीटर के लिए रखता है तो वो जल्दी पहुंच जाता है 4 मिनट, ठीक है, 4 मिनट, ओके, और अगर 8 रखता है तो वो लेट पहुंचता है, यूजुअल से लेट पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम के कंटेक्स्ट में बात की जा रही है, तो टाइम की ही हम बात करेंगे और टाइम ही निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर टोटल x किलोमीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे टाइम टेकन टू कवर x किलोमीटर, अगर ये x किलोमीटर की डिस्टेंस है, अब यहाँ दो केसेस हैं बेसिकली, अगर वो 10 की स्पीड से जाता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और एक होता है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाना, दो सिचुएशन है, एक साथ दोनों नहीं है, या तो ये है या ये है, ठीक है। इससे जाता है जल्दी पहुंच जाता है, इससे ज्यादा तो लेट हो जाता है, ठीक है। इस स्पीड से डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, इतनी कवर करनी है, तो टाइम निकालते हैं, ठीक है। पहले तो आप लिख लेंगे वही लेट डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस बी x किलोमीटर, ठीक है। तो टाइम टेकन बाई स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर टू कवर डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू, अब यहाँ पर टाइम निकालना है, ठीक है। तो टाइम का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है x अपॉन स्पीड कितनी है, 10 की स्पीड से चल रहे हैं तो ये हो जाएगा, और ये किस में आएगा, r में, ठीक है, ये आर्स में आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये x किलोमीटर में और ये किलोमीटर पर आर है तो ये r में आ जाएगा। ऐसे ही फिर से इधर वाला निकालेंगे, टाइम टेकन, अगर इस वाली स्पीड से जाते हैं, कौन सी है ये, 8 किलोमीटर पर आवर टू कवर अ डिस्टेंस x विच इज x किलोमीटर, x बाई 8 r हो जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें इतना टाइम लगता है, इसमें इतना टाइम लगता है, तो ये 10 किलोमीटर है और ये 8 किलोमीटर है, ये स्पीड ज्यादा है, जब ये स्पीड ज्यादा है तो ये टाइम कम लगेगा, तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम है वो इससे कम रहा होगा, ये आर्स जो है इससे कम, ये ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ स्पीड कम है, जब भी स्पीड कम होगी तो ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, वैसे समझेंगे। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या दी हुई है कि ये जो है दोनों में, अब जैसे फर्क देखो, यहाँ 4 मिनट्स है और यहाँ पर 5 मिनट्स है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इससे जब हो जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है, कितना जल्दी, जैसे यहाँ पर एक फिक्स्ड टाइम है, जैसे फिक्स्ड टाइम का मतलब ऐसे समझिए कि यूजुअल टाइम है 8 बजे, ठीक है, यूजुअल टाइम 8 बजे है, अगर वो इस वाली स्पीड से जाता है तो कितना जल्दी पहुंचता है, 4 मिनट जल्दी पहुंचता है, इसका मतलब वो 7:56 पर ही पहुंच जाता है, ठीक है। और अगर वो इस वाली स्पीड से जाना चाहे तो वो लेट पहुंचता है, इसका मतलब 8:05 पर पहुंचेगा, फर्क समझो दोनों में, ठीक है। ये है हमारा एक्चुअल टाइम, यूजुअल टाइम, ये यूजुअल है, एक्चुअल टाइम। तो इस टाइम में, लेट वाले टाइम में और जल्दी वाले टाइम में डिफरेंस देखो कितने का है, ये 8 है, ठीक है, ये हमारा एक्चुअल टाइम, तो वो 4 यहाँ पर 5 है, टोटल 9 मिनट्स का डिफरेंस है इसमें और उसमें, और यहाँ पर हमें इन्हीं की बात करनी है, इनके टाइम्स में क्या डिफरेंस, हमें ये पता लग गया कि इस टाइम में और इस टाइम में कितने का डिफरेंस है, 9 मिनट्स का। अब इस मिनट को हमें आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब चीज यहाँ पर आर में दी हुई है, तो 9 मिनट का मतलब क्या है, इसमें आर में बनाएंगे तो 9/16 आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम इक्वेट रखेंगे। अब यहाँ पर आपको ये भी पता है कि बड़ा कौन सा है इसमें से, ठीक है, ये छोटा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो बड़े में से छोटा माइनस करेंगे इक्वल टू दिस, यही इक्वेशन है, ठीक है। तो आप यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x-8, ठीक है, माइनस x/8 माइनस x/10 इक्वल टू 9/60, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन फॉर्म होगी, ठीक है। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर जो x की वैल्यू आएगी, सॉल्व किया हुआ है तो 6, तो यही आपका आंसर आएगा जो हमने लेट किया हुआ था, ठीक है। एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पर, ओके। आगे देखेंगे 9 भी छोड़ देंगे, 9 यहाँ पर अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है तो ये नहीं करेंगे, ठीक है। 10 देखेंगे,
एग्जाम्पल 10। ओके, 10 में क्या दिया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 95। अब ये कंसेक्यूटिव के सारा कंसेप्ट में बता चुका हूं। अब यहाँ पर इवन या ऑड की बात नहीं की गई, सिर्फ कंसेक्यूटिव नंबर्स की बात की गई है। ठीक है, दो नंबर हैं तो उनको लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर दिस एंड सेकंड भी दिस। ठीक है, ब्रैकेट यहां मत लगाओ, जरूरी नहीं है। ठीक है, ये है कंसेक्यूटिव नंबर, इनके स्क्वायर्स भी करने हैं। स्क्वायर का मतलब जैसे 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, कुछ इस तरह। ठीक है, यहाँ पर जनरल वेरिएबल दिए हुए हैं तो उसको आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसका स्क्वायर उसका, ये बड़ा नंबर है ये छोटा है, तो बड़े में से बड़े का स्क्वायर भी बड़ा होगा। ठीक है, ये करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर कर, और डिफरेंस दिया हुआ है तो डिफरेंस दोनों में कितना है 95 का। 95 का। अब देखो यहाँ पर जो चैप्टर था हमारा लीनियर इक्वेशन का था। आप तो कहोगे भाई ये तो पावर 2 आ गई यहाँ पर, ये तो लीनियर नहीं रहा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, लीनियर ही आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होगा a प्लस बी होल स्क्वायर, उसके अकॉर्डिंग ओपन करेंगे। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं पता है तो यहाँ पर याद रखो, ये आइडेंटिटी होती है, अलजेब्राइक आइडेंटिटी। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ये अप्लाई करेंगे। और अगर ये नहीं कर पाते हो तो भाई ट्रेडिशनल मेथड इस तरह सिंपल मल्टीप्लाई करो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ पोर्शन कट कर दिए गए शायद आपका, तो ऐसे करके मल्टीप्लाई कर सके, इसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने बताया हुआ है। ओके, तो मैं यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab। यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह 1 है, तो 2 टाइम्स ऑफ x मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 95। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। हाँ, तो क्या अब लीनियर। ठीक है, आफ्टर ऑल जो इक्वेशन बनती है कि वही हमारी होती है, तो ये लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। ठीक है, उसको बस सिंप्लीफाई करना है। तो 2x 95 माइनस 1, 2x इक्वल टू 94, बस आपको डिवाइड करना है। 94 डिवाइडेड बाय 2, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी, फिर आप जो है यहाँ रखेंगे तो आपके नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, अब एक्सरसाइज पे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में बताने हैं मुझे। ठीक है, ओके, हाँ ओके। तो क्वेश्चन 1 2 3 4 ये तो इजी ही है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, ऐसा नहीं है बिल्कुल ही न्यू। 7th में भी आपने वर्ड प्रॉब्लम्स किए होते लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, तो बिल्कुल इजी है। जैसे 17 इज लेस देन 4 टाइम्स अ नंबर इज 11, फाइंड द नंबर। तो लेट द नंबर बी एक्स। ठीक है, आप जब एक्स लेट कर लिए उसके अकॉर्डिंग इस पे कंडीशन लगाएंगे। 70 लेस देन द 4 टाइम्स अ नंबर, एक्स का 4 टाइम्स करिए 4x हो जाएगा। ठीक है, 4x। 17 लेस करना है। ठीक है, 17 लेस कर दिया भाई। ठीक है, 17 लेस देन द 4 टाइम्स अ नंबर इज 11। इज का मतलब ये 11 के बराबर हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। आगे 10 इज एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, वो सर्टेन नंबर एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, उसका 4 टाइम्स करेंगे क्वेश्चन 2 में। ठीक है, और फिर उसमें 10 ऐड करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा वो 5 लेस आएगा। किससे? उसी नंबर के 5 टाइम्स से। मतलब अगर हमने जो है नंबर एक्स लेट किया हुआ है, ठीक है, उसका 4 टाइम्स किया, उसमें 10 ऐड किया, तो जो रिजल्ट आया है, ठीक है, वो रिजल्ट जो है 5 लेस है। ये छोटा है। किससे 5 लेस है? 5 टाइम्स है नंबर, यानी कि जो x था उसका 5x कर दो, 5 टाइम्स, उससे ही छोटा है। ये छोटा है उससे, तो बड़े माइनस छोटा कितना आ जाएगा? डिफरेंस 5, क्योंकि ये छोटा था ना। दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो आप ऐसे भी समझ सकते हो। ये छोटा हो गया, ठीक है, यहां पर 5x लिख देते हैं। इनमें से छोटा कौन सा है? ये छोटा है। कितना छोटा है? 5 छोटा है। तो बराबर कब होगा? 5 ऐड कर दो। इससे 5 छोटा था ना, बैलेंस बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए 5 कर दिया। ठीक है, बात वही आ गई। ठीक है, अब चाहो तो आप इसको इधर लाओ या फिर इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हैं। 5 देखो, 5 में बता रहा हूं। क्वेश्चन 5 देखेंगे। यहां पर दिया हुआ है अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 21 एज इज लेस देन 71। कोई नंबर है जो है
जितना 21 से बड़ा है उतना ही 71 से छोटा है, तो वो नंबर क्या होगा बताइए। ये सिचुएशन कुछ इस तरह है, देखिए मैं आपको 3 नंबर दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक्चुअल नंबर, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है और 7 है, ठीक है। ये थोड़ा इसी ऑर्डर में मैंने लिखा है, ठीक है। ये बड़ा है, ये बीच का है और ये छोटा है। देखो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन है, 5 जो नंबर है यहाँ पर वो 3 से उतना ही बड़ा है जितना 7 से वो छोटा है। मतलब क्या पता चल रहा है, साफ नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है ना 5 जो है 3 से कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, और 2 बड़ा है तो इसका मतलब 7 से 2 छोटा भी तो है खुद 5, ठीक है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दी हुई है। तो ऐसे में आपका, अगर मैं इसको बैलेंस बनाने के लिए कहूं कुछ इक्वेशन टाइप में, इन जनरल वे में, कि यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर एक्स होता है यहाँ पर, तो एक्स जो है 3 से जितना बड़ा है उतना ही 7 से छोटा है। तो हम क्या करते हैं, दोनों यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस वो इक्वल है ना, वो डिफरेंस क्या है, 2 का है बेसिकली। अगर वो 5 होता तो, ठीक है, अभी आप कुछ नहीं पता कि वो एक्स है, तो आप ऐसे ही तो कुछ करेंगे। यहाँ का डिफरेंस बड़े माने छोटा जो, और वहां का डिफरेंस वो सेम ही तो रहेगा, सॉल्व करेंगे वो 5 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है, अगर वो 2 डिफरेंस में आ रहा है, ठीक है। ओके, तो ऐसे ही सिचुएशन यहां पर दिया हुआ है। मेन क्वेश्चन पर आते हैं। तो वो नंबर जो है, लेट द नंबर बी एक्स, तो वही सिचुएशन है, एक्स यहां पर जो रिक्वायर्ड नंबर वो 21 से बड़ा है, और जितना 21 से वो बड़ा है उतना ही वो 71 से छोटा भी है। 71 से तो छोटा है, जितना छोटा है, इनके बीच का जो डिफरेंस है और इनके बीच का डिफरेंस है वो सेम है, बड़ा माइनस छोटा, बड़ा माइनस छोटा, डिफरेंस इक्वल कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, आप लिखेंगे 71 माइनस एक्स, बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ऑलवेज इक्वल, डिफरेंस दोनों का गैप जो है वो सेम है, ठीक है, एक्स माइनस 21। बस आपको इक्वेशन सिंप्लीफाई करनी है, ठीक है। तो आप ये माइनस एक्स है, इसको इधर ले आइए तो बेटर रहेगा, एक्स प्लस एक्स, और यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 92, और यहाँ पर ये 2x, ठीक है, 92 डिवाइडेड बाय 2 x आ जाएगा। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46, ठीक है, यही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया हुआ है, 6 मोर देन द 1/4 ऑफ अ नंबर इज 2/5 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। अब यहां पर जो कहा गया वो अप्लाई करेंगे। पहले तो लेट कर लो, लेट द नंबर बी एक्स, हमारा नंबर है वो एक्स है। अब अप्लाई करते हैं इस पे, 6 मोर देन 1/4 ऑफ अ नंबर, पहले 1/4 करो नंबर का, चलो x/4 ही लिख देते हैं सीधा, 1/4 ऑफ एक्स, ठीक है। इस पे 6 मोर का मतलब 6 ऐड कर देंगे, ठीक है। इज यानी कि इक्वल टू 2/5 ऑफ द नंबर, उसी नंबर का 2/5 कर दो, 2/5 तो 2x/5 कर देते हैं, इक्वेशन फॉर्म हो गया हमारा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर दो बस, सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ पर 2x/5 है, ये है, तो इसको एक साथ लाके सिंप्लीफाई करते हैं, वो बेटर रहेगा। x/4 माइनस 2x/5 इक्वल टू -6, यहाँ एलसीएम 20 आएगा, 5x माइनस 8x इक्वल टू -6, और ये हो जाएगा -3x, इसको आप इधर लाइए या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो -6 मल्टीप्लाई 20, तो x इक्वल टू -3 डिवाइड में जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में, तो -6 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय, माइनस से माइनस कैंसिल सीधा कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसको कट करेंगे 2, तो ये 40 आ जाएगा, तो जो नंबर है हमारा वो 40 होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर, अच्छा 7, 8, 9, 10, ये भी अप्रोक्सीमेटली उसी तरह है, तो आप कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम्पल 11, 12, क्वेश्चन 11, 12 एग्जाम्पल 1 की बेस्ड है, ठीक है। इसके बाद 13 देखिए, 13 भी वैसे रेशियो वाला है, कर सकते हैं, बट मैं बता रहा हूं 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर दिया हुआ है, 2 numbers are in the ratio 3:5, फर्स्ट थिंग। सेकंड, if each is increased by 10, the ratio between the two numbers formed is 5:7। रेशियो का मतलब मैंने बता दिया था, जैसे कि 5:7 दिया, इसका मतलब क्या है 5/7, अगर इसको फ्रैक्शन में देखें, ठीक है। बस ये इतना पता होना चाहिए था आपको, ओके।
तो आप वही स्टार्टिंग में जो दिया हुआ रेशियो वहां से हम लेट करेंगे 3:5 में दो नंबर है, ठीक है, वो 3:5 के रेशियो में, तो लेट नंबर्स आर 3x, 5x। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ईच इज इंक्रीज बाय 10। जब इसको 10 इंक्रीज करेंगे, अभी मैं यहां पर फ्रैक्शन लगा के लिख रहा हूं, ठीक है, हाँ ये कहा गया है, ठीक है। तो इफ ईच इज इंक्रीज बाय 10 द रेशियो बिटवीन द न्यू नंबर, न्यू नंबर तो ये आ गया ना 3x प्लस 10 और 3x प्लस 5x प्लस 10, ठीक है, इनका रेशियो कितना हो जाता है 5:7। तो डायरेक्टली यहां पर 5:7 मतलब 5/7 के इक्वल कर देता हूं, ठीक है। तो ये रेशियो बेसिकली मुझे इस तरह लिखना था, मतलब कुछ इस तरह, और ये रेशियो क्या था बेसिकली 5:7 लिख सकते हो आप चाहो तो इससे ऊपर, फिर आप उसको फ्रैक्शन में लाइए और उसको सिंप्लीफाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है। यहाँ पर x की वैल्यू जो आएगी सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 आएगी, ठीक है, तो 5 आ जाएगी, यहाँ से वापस सब्स्टिट्यूट करेंगे आंसर आ जाएगा आपका, लिखेंगे नंबर सार 5 लिखेंगे तो 15 हो जाएगा और 25 हो जाएगा, 15 और 25 ही आएगा, हाँ ठीक है। 13 क्वेश्चन ये पूछा था ओरिजिनल नंबर, यस, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, फिर दिया हुआ है 14, कर लोगे आप, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और 15 देखिए, डिवाइड 25 into 2 parts such that 7 times the first part added to 5 times the second part makes 139, ठीक है। 25 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है, अगर हम उसका एक पार्ट लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट पार्ट बी एक्स, तो अदर पार्ट क्या हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट या अदर पार्ट, सेकेंड पार्ट बी 25 माइनस एक्स हो जाएगा। 25 को दो पार्ट में बांटना था ना, छोटा या बड़ा हो सकता है, अगर एक पार्ट एक्स है तो दूसरा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। आगे बढ़ते हैं, आगे बोला गया है 7 टाइम्स द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का 7 टाइम्स 7x, ठीक है। आगे एडिड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, एडिड टू 5 टाइम्स द सेकेंड पार्ट, इसमें ऐड किया इसको, तो ये क्या हो जाता है, बिकम्स 139, यही कहा गया है इसमें, ठीक है, मेक्स 139, इक्वेशन फॉर्म होगी, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो इसका जो x का वैल्यू आएगा 7 आएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, x का वैल्यू 7 आ जाएगा, तो ये हमें पता लग गया ये 7, ठीक है। यहां भी रखेंगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा 18, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, ओके 16 भी आप कर सकते हो, 17 18 एग्जाम्पल 3 पर बेस्ड है, ठीक है, और क्वेश्चन 19 एग्जाम्पल 4 पर बेस्ड है, एग्जाम्पल 4 की तरह डिजिट वाला है ये, 20 एग्जाम्पल 5 है, एग्जाम्पल 5 की तरह प्रोपोर्शन है इसमें, ठीक है। 21 भी कर सकते हो, सम ऑफ द टू नंबर्स इज दिस, ये ऊपर एक क्वेश्चन बताया ना, इसी की तरह है ये अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। 22 एग्जाम्पल 3 पर बेस्ड है, एग्जाम्पल 3 मिनट, न्यूमरेटर वाला 3 नहीं है 5 है शायद, हाँ 3 ही है, ठीक है। 22 एग्जाम्पल 3 की तरह फ्रैक्शन वाला है, और इसके बाद 23 देखिए, जो भी मैं बता देता हूं कि ये जो है क्वेश्चन एक्सरसाइज का इस एग्जाम्पल की तरह है, तो आप जो है ना वीडियो को पॉज करके आप उस एग्जाम्पल को पॉज करिए, या फिर जाके उसी पार्ट पे एग्जाम्पल जो मैंने सारे समझा रखे वहां पर जाके देखिए, या फिर आपकी बुक में जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप खुद से ट्राई करिए, तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। 23 यहां पर दिया हुआ है, अ राइट एंगल ट्राइंगल हैविंग पेरीमीटर 120 सेंटीमीटर हैज इट्स टू परपेंडिकुलर साइड्स आर इन द रेशियो 5:12, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। अब राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक एंगल 90 होगा इसमें, अगर राइट एंगल ट्राइंगल की बात की जा रही है, ठीक है, फिगर बना सकते हो आप, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब ये 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेनस होती है, और ये अगर इसको आप बेस कहेंगे तो ये हाइट या फिर परपेंडिकुलर हो जाता है, हाइट या परपेंडिकुलर, ठीक है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है, हाइपोटेनस, इतना ध्यान रखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल में, ठीक है। अब क्वेश्चन में बताया क्या गया है कि इसका पेरीमीटर, पेरीमीटर बेसिकली होता है जो बाउंड्री होती है ना उसका सम, कोई भी फिगर हो, ठीक है, सर्कल में उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं,
ठीक है। यहाँ पर ये पेरीमीटर मतलब इसकी बाउंड्री, बाउंड्री का मतलब यही तो है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, तो वो कितना है यहाँ पर 120, हाँ 120 सेंटीमीटर। मतलब यू आर गिवन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी कितना 120, तो बस इन्हीं को लेट कर लेते हैं बस, ठीक है, इन्हीं को लेट कर लेते हैं तो बस इक्वेशन बन जाएगी हमारी। ओके, तो दिया हुआ है दोनों साइड्स का रेशियो यहाँ पर दिया है 5:12 का रेशियो दिया है, तो वहां से उसी के अकॉर्डिंग उसको हम लेट कर लेंगे। ए बी जो है 5x हो जाएगा, बी सी जो है 12x हो जाएगा, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर थर्ड साइड भी फाइंड करेंगे, तो उसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल में अप्लाई कर सकते हैं हम, और इसमें अगर ऑल थ्री साइड्स में कोई भी दो साइड्स अगर हमें पता है तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये साइड्स हमें पता है तो हाइपोटेनस फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पर पेरीमीटर दिया हुआ है, ऑल थ्री साइड्स पता होनी चाहिए, तभी आप इस इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो थर्ड साइड हमें यूजिंग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे, फाइंड करेंगे AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर, AB की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5x, ठीक है, x के टर्म्स में। यहाँ ये 12x दिया हुआ है तो यहाँ पे 12x सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर 25x 144x स्क्वायर, सॉरी 25x स्क्वायर, ये ऐड हो जाएगा तो 169, और ये AC स्क्वायर इक्वल टू 169, तो अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो इधर ये AC है, सॉरी AC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 169 एक्स स्क्वायर, इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 13, 169 का 13 एक्स स्क्वायर का x, मतलब हमें ये साइड भी पता लगे x की टर्म्स में। बस अब हम एक क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं इजीली। ए बी कितना है 5x, BC कितना है 12x, AC कितना है 13x इक्वल टू 120। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो x की वैल्यू जो आएगी इसमें 4, x की वैल्यू 4 जैसे ही हमें पता लगे अब हम ऑल थ्री साइड्स फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और ये जो 13x हमने फाइंड किया हुआ था कहाँ गया, यहाँ रखेंगे, तो हमारी तीनों साइड्स निकल कर आ जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद 26 देखेंगे। 24 जो है एग्जांपल 4 की तरह है, और 25 कट कर दीजिए, 25 क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा जो क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं इस एक्सरसाइज से, जो आपकी बुक में है, ठीक है। ओके, 26 देखेंगे। क्वेश्चन 26 यहाँ दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज ट्वाइस इज इट्स ब्रेथ, ठीक है। लेंथ जो है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, तो यहां से जब एज्यूम कर लेते हैं अगर ब्रेथ x है तो लेंथ क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी, ठीक है, ट्वाइस है उसका। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पार्क, अब पेरीमीटर रेक्टेंगल का क्या होता है पढ़ते आ रहे हैं शुरू से, रेक्टेंगल है ये, ठीक है। पेरीमीटर अगर ये लेंथ l है ब्रेथ b है, तो जो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है वो 2 ब्रैकेट l प्लस b, ये होता है, यही अप्लाई करेंगे पेरीमीटर गिवन। तो लेट लेंथ b, अगर उसको लेंथ को नहीं ब्रेथ को पहले एज्यूम करो, लेट ब्रेथ b x, ठीक है, सेंटीमीटर, तो लेंथ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लेंथ b 2x सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ब्रैकेट में l प्लस बी, यही थोड़ा इसको आप लिख सकते हैं कि जो b है वो x है और l है वो 2x है, ठीक है। इक्वल टू कितना है यहाँ पर पेरीमीटर 186 मीटर है, सॉरी, तो इसको मीटर में ही ले लो, ठीक है, 186, तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 2x प्लस x इक्वल टू 186, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, जो भी x की वैल्यू आएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जो x आ रहा है आपका 31, x की वैल्यू 31 आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो दूसरा जो लेंथ और ब्रेड्थ हो जाएंगे वो 62 और 31 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ब्रेड्थ जो है आपका सीधा x की वैल्यू 31 मीटर, ठीक है, और लेंथ आ जाएगा 31 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि वो 2x था, तो ये 62 मीटर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इसके बाद 27 भी इसी तरह आप करना। 28 देखेंगे इसके बाद, ओके, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो यहां भी रिलेशन कुछ दिया हुआ, तो यहां से हम एज्यूम कर लेंगे, ब्रेथ को एज्यूम करिए, ठीक है, तो लेंथ हम उसके अकॉर्डिंग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। ये बोला है ट्वाइस करो, ठीक है, ब्रेथ का ट्वाइस यानी 2x, और उसमें 7 लेस और कर दो, तो 2x माइनस 7 जो है लेंथ हो जाएगी।
इफ द लेंथ इज डिक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, लेंथ में डिक्रीज करना है, ठीक है, ब्रेथ में इंक्रीज करना है, तो पेरीमीटर ऑफ द रिजल्टिंग रेक्टेंगल इज 66। बस यहां से इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। लेट ब्रेथ बी एक्स, तो उसके अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी हमारी ट्वाइस, और ट्वाइस में 7 कम कर दो, ठीक है, तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में, मीटर में है तो मीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर में रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेंथ इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ जो है सीधे मैं एक क्वेश्चन फॉर्म कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। क्या कहा पढ़ते हैं, लेंथ इज डिक्रीज बाय 2, तो ये लेंथ है, लेंथ में 2 डिक्रीज कर देते हैं, ब्रैकेट भी लगा देते हैं, ये तो लेंथ वाला पार्ट है, न्यू लेंथ, ठीक है। ब्रेथ में क्या कहा गया, ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3, ब्रेथ तो ये है, ब्रेथ में 3 ऐड कर दो, तो इससे जो नया पैरामीटर आता है, नया पैरामीटर क्या दिया है, द रिजल्टिंग पैरामीटर जो है वो 66 आ जाता है। तो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ और उसका ये तो है फॉर्मूला, लेंथ प्लस एल प्लस बी, जो नया आता है 66। तो आपको ब्रैकेट ओपन करना है ये अंदर, ठीक है, पहले अंदर इसको ओपन कर लो चाहो तो ये हो जाएगा 2x माइनस 9 प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 66, 2x 3x हो जाएगा और ये माइनस 6 इक्वल टू 66। इसको ओपन कर सकते हो या डिवाइड में भेज सकते हो, क्योंकि कंप्लीट ब्रैकेट मल्टीप्लाई 2 है तो ये डिवाइड में जा सकता है, तो छोटा नंबर आने वो बेटर रहेगा। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 33 हो जाएगा, 66 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, तो 3x 33 प्लस 6 ये ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 39, तो x इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 13, ठीक है, तो 13 x की वैल्यू आ गई, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे आपके आंसर्स आ जाएंगे, ठीक है। 13 के अकॉर्डिंग जो है हमारा ब्रेथ 13, लेंथ 19 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 29, 30, 31, 32 लिख देता हूं, ये यहां लिख देता हूं 29, 30, 31, 32 और 33, 34 ये एक्सक्लूड हो गए, ठीक है, ये उस पर बेस्ड थे जो आपको टाइप बताया हुआ था, ठीक है, एज वाले क्वेश्चन है इसमें और स्ट्रीम वाले भी हो सकते हैं, ठीक है। 35 देखेंगे, इसके बाद देखिए यहाँ पर 35 में क्या दिया हुआ है, अ मैन मेड अ ट्रिप ऑफ 480 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ऐसा वैसे पीछे भी टाइप था एग्जाम्पल में भी कुछ तरीके का, ठीक है। अ मैन ट्रिप जो है 480 किलोमीटर का ट्रिप है जिसमें 9 आवर्स लगते हैं टोटल, ओके। सम पार्ट ऑफ द ट्रिप कवर्ड, ये वैसे मुझे बताने की जरूरत है नहीं मुझे लगता है, क्योंकि मैं बता चुका हूं, तो ये जो ट्रिप था सम पार्ट वाला, थिंक कौन सा था, ये एग्जाम्पल 7 की तरह है, आप कर सकते हो, तो मुझे बताने की जरूरत है नहीं, सेम है, बिल्कुल सेम है, कुछ पार्ट जो है इसी स्पीड से, कुछ पार्ट 60 की स्पीड से, ठीक है, और फाइंड द पार्ट ऑफ द ट्रिप कवर्ड बाय 60 किलोमीटर पर आवर, तो वही है, आप कर सकते हो, टाइम की कंटेक्स्ट में निकाल सकते हो, ठीक है, पूरा तो कर लेना आप। अगर आपको स्टिल डाउट आता है तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। 36 भी इसी तरह आप करना, ठीक है। 37 देखते हैं, 37 में क्या दिया हुआ है देखते हैं, ओके। यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन इज 300 किलोमीटर, 2 स्टेशन है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस जो है 300 किलोमीटर है। फिर 2 मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट साइमल्टेनियसली फ्रॉम दीज स्टेशंस मूव टुवर्ड्स ईच अदर। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, उसी सिचुएशन को विजुलाइज करिए, चाहो तो स्केच बनाइए, आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 300 किलोमीटर के 2 स्टेशन है, या 2 शहर हैं, 2 सिटी हैं, एक ए है एक बी है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो यहाँ पर 300 किलोमीटर है। एक 2 बाइक चला रहे हैं, बाइक चलाने वाले हैं, एक इधर से एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है, अप्रोच कर रहे हैं, राइट, रोड सेम होगा, ठीक है, अजम्पशन लेके चल रहे हैं, आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ। क्या कहा गया है कि द स्पीड ऑफ द वन 7 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन द अदर, दूसरे से एक, दोनों की कम ज्यादा स्पीड है, एक 7 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से आ रहा है, एक थोड़ा कम आ रहा है, ठीक है। मान लो एक अगर x किलोमीटर पर आवर से आ रहा है तो दूसरा
एक्स प्लस 7 एक्स किलोमीटर पर आवर, सॉरी एक्स प्लस 7 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। ठीक है, आगे बोला है इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 2 आवर, 2 घंटे बीत जाते हैं सेम टाइम पे, जैसे दोनों ने 8 बजे चलना स्टार्ट किया या फिर 12 बजे चलना स्टार्ट किया, दोनों ने सेम टाइम पे, एक ने यहां से एक ने यहां से, एक दूसरे की तरफ आते हुए। ठीक है, तो जब 2 घंटे बीतते हैं तो कहीं ना कहीं वो डिस्टेंस कवर की होगी उन्होंने। ठीक है, इसने यहां से यहां तक, इसने यहां तक, कुछ ने कम की होगी कुछ ने ज्यादा, वो डिपेंड ऑन देयर स्पीड। ठीक है, तो 2 घंटे बाद बोला गया है कि आफ्टर द डिस्टेंस बिटवीन द टू आफ्टर 2 आवर्स देयर इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट इज 34 किलोमीटर। ठीक है, जब स्टार्ट किया था फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच मोटर साइकिलिस्ट। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट है, एक ए स्टेशन है एक बी स्टेशन है। ठीक है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर है, इनके बीच की डिस्टेंस। ठीक है, एक मोटरसाइकिलिस्ट यहां से चलता है एक यहां से चलता है। ठीक है, दोनों की हमें स्पीड पूछी गई है तो स्पीड को लेट ही कर लेते हैं तो बेटर है। ठीक है, लेट इसकी जो स्पीड है, इस बाइक वाली की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड में और दोनों की स्पीड में 7 का डिफरेंस था ना, तो उसका x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। कहा है क्वेश्चन में। ठीक है, स्पीड को लेट के लिए पूछा गया है कि दोनों की स्पीड कितनी है बताइए। ठीक है, तो ये हमने, अब देखो सेम टाइम पर साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पर दोनों यहां से चलना स्टार्ट किया, ये यहां से चलना मूव करना स्टार्ट करता है और ये यहां से मूव करना स्टार्ट करता है। मान लो 12 बजे चलना स्टार्ट हुआ और चल रहे हैं दोनों, ये देखो इसकी स्पीड ज्यादा है तो ये थोड़ी सी, टोटल 2 घंटे में कुछ तो डिस्टेंस कवर की होगी दोनों ने। ये चलो यहां तक चलकर आ गया, यहां तक आ गया चलकर, ये थोड़ा ज्यादा आ गया जल्दी क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा थी, वो कितना है वो हमें नहीं पता। ठीक है, मतलब इसने यहां से यहां तक डिस्टेंस कवर की, ए पॉइंट है, चलो इसको बी बोल देते हैं, सॉरी बी तो है पहले से ही, इसको सी बोल देते हैं पॉइंट सी, और ये डी, मतलब ए से सी तक आ गया और ये बी से डी तक आ गया चलकर, कुछ डिस्टेंस कवर की कितने टाइम में, 2 आवर्स में, क्योंकि अगर 12 बजे की बात हो रही है तो 2 बजे। ठीक है, तो 2 बजे तक जो है ये यहां तक आ गया और ये यहां तक आ गया। फिर भी कहा गया कि आफ्टर 2 आवर्स, उनके टाइम की स्टार्टिंग से 2 घंटे बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है अब भी 34 किलोमीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन में कहा गया, तो आपको समझ आ गई कि क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में बनाना है। टोटल डिस्टेंस दोनों की डिस्टेंस जो है स्टेशन की 300 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब हमें क्या करना है कि ये डिस्टेंस प्लस ये इक्वल टू 300, ये तो हुआ। ठीक है ना, ओवरऑल टोटल तो 300 ही, ये इसने कुछ डिस्टेंस कवर की, कुछ इसने इधर से कवर की, और फिर भी उनके बीच जो है 34। तो यहां पर आप देखो, यहां पर हमें क्या क्या डेटा गिवन है, ए से सी तक आने में स्पीड ये रही, टाइम कितना यहाँ ए से सी तक आने में लगा 2 आवर्स, मतलब हमें टाइम भी पता है तो डिस्टेंस तो हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे। चलो यहां भी आते हैं, यहां भी टाइम जो यहां से यहां तक आने में 2 आवर्स लगा और यहां से यहां तक स्पीड क्या है, ये है, 3 ही चीजें होती है ना, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक है, और टाइम। चलो अब मतलब हमें ये पता लग गया कि जो इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है वो हमें डिस्टेंस के कंटेक्स्ट में करनी है। ठीक है, तो आप पूरी तरह क्वेश्चन समझ आ गया होगा मुझे लगता है। अब बस स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट फर्स्ट या वन मोटरसाइकिलिस्ट, फर्स्ट मोटर साइकिलिस्ट स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर, ऐसे सेकंड की लिखेंगे। ठीक है, सेकंड वाले की तो वो हो जाएगी x प्लस 7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप ये भी एक स्टेटमेंट में लिख सकते हो, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट मोटरसाइकिलिस्ट, डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये फिगर बना सकते हो आप एग्जाम में भी। ठीक है, फर्स्ट मोटर साइकिलिस्ट इक्वल टू डिस्टेंस फर्स्ट वाले ने कितनी कवर की, उसके लिए आपको स्पीड पता होनी चाहिए। फॉर्मल डिस्टेंस का क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड ये है और टाइम 2 आवर्स का है, तो 2 घंटे लगे यहां तक आने में, इसको यहां से यहां तक आने में, इसको यहां से यहां तक आने में, तो वही फॉर्मूला मल्टीप्लाई कर देंगे, x मल्टीप्लाई 2, 2x। अब देखो डिस्टेंस किस में आएगा, देखो सब कुछ किलोमीटर और आवर्स में चल रहा है, तो ये किस में आएगा, डिस्टेंस किलोमीटर में आ जाएगा। सेकंड वाला भी लिखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड मोटरसाइकिलिस्ट, वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इधर से स्पीड है उसकी x प्लस 7, टाइम वही है 2 घंटे का, 2 घंटे लगेंगे। ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, कितना है ये, मतलब हमें ये पता लग गया कि ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली 2x किलोमीटर है, और ये वाली जो डिस्टेंस है 2 इन ब्रैकेट x प्लस 7 है, और ये 34 है, और टोटल 300 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x प्लस 34 प्लस 2 इन ब्रैकेट x प्लस 7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300। इक्वेशन फॉर्म हो गया। बस आपको सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट ओपन करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी है, ये है 63, ठीक है 63 x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। यानी कि ये जो इसकी स्पीड है वो 63 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे की क्या हो जाएगी 70 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 70 की स्पीड से आ रहा था और ये 63 की स्पीड से आ रहा था, ठीक है। यही पूछा गया, दोनों की स्पीड पूछी गई थी, ठीक है। इसके बाद 40 क्वेश्चन देखेंगे। 40 तो और भी इजी है, बस देखने में बड़ा है, ठीक है, ठीक है। ओके, A certain number of candidates appeared for an examination in which 1/5 of the whole plus 16 secured first division, ठीक है। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स हैं जो एग्जाम में बैठे हैं, अपियर हुए हैं, ठीक है। अब इसमें बोला है कि 1/5 ऑफ द होल, होल का मतलब जितने भी बच्चे थे, जितने भी स्टूडेंट्स थे, उनका 1/5 प्लस 16, 1/5 कर दो उसका, जैसे कि अज्यूम कर लेते हैं लेट द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, जिन्होंने अपियर हुए, जो एग्जाम में बैठे थे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर्ड x, तो x का 1/5 हो जाएगा x/5, उसमें 16 ऐड कर दो, तो x/5 प्लस 16 सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन, इनकी आई है फर्स्ट डिवीजन। ऐसे ही सेकंड पे बात करते हैं, 1/4 प्लस 15, इनके x/4 प्लस 15 सेकंड डिवीजन वाले हैं। थर्ड डिवीजन वाले सेकंड, एंड 1/4 माइनस 25, यानी कि x/4 माइनस 25, उनको थर्ड डिवीजन मिली है। और थर्ड के बाद सीधा सीधा फेल की बात कर रहे हैं, थर्ड के बाद वो फोर्थ डिवीजन नहीं, वो फेल है सिर्फ थर्ड के बाद, थर्ड से और कम मार्क्स वाला, ठीक है। तो फेल हुए हैं 60। इन सबको मिलाकर टोटल स्टूडेंट्स हैं हमारे कितने, जो हमने एज्यूम किए थे x, तो बस यहां से इक्वेशन बन गई। तो लेट टोटल, ये तो पूछा है टोटल कैंडिडेट्स appeared बी x नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपियर हुए, ठीक है। तो अब क्या बोला है, x/5 फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट डिवीजन वाला, देखो जितने भी स्टूडेंट्स है वो है यही, कुछ फर्स्ट डिवीजन लाए, कुछ सेकंड डिवीजन लाए, कुछ थर्ड डिवीजन लाए और कुछ फेल हो गए, टोटल स्टूडेंट्स x, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है, 1/5 ऑफ होल, इनके x/5 प्लस 16, ये तो फर्स्ट डिवीजन वाले हैं, प्लस x/4 प्लस क्या बोला है प्लस 15, ये सेकंड डिवीजन वाले हैं। और थर्ड डिवीजन वाले x/4 माइनस 25, ठीक है। अभी और बचे हुए हैं फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन और फेल वाले हैं 60। टोटल स्टूडेंट तो यही है जो अपियर हुए हैं, बराबर x, यही है ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू x, 60 है। हाँ, अब आपको सिंप्लीफाई करते हैं, बस इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ नहीं, जो फ्रैक्शन वाले हैं ना इनको एक साथ रखो, x+5, x+4, x+4, 16, 15 माइनस 25 प्लस 60 इक्वल टू x को भी उधर ले सकते हो आप, ठीक है, नहीं तो वो बाद में भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये पूरा कंबाइन कर देंगे, ठीक है। यहां पर आप तो ये तो सेम है, तो सीधा सीधा भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं चलो पहले इनको कंबाइन कर लेते हैं, आपको कंफ्यूजन ना हो। ये हो जाएगा 2x/4, सेम था तो यहां से सीधा मैंने इसका ट्वाइस कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 से कटेगा तो 2, ठीक है, तो मतलब x/2 आ जाएगा। और यहां पर इसको कंबाइन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 25 है, ठीक है, 25 और ये 15 और 16 31 और ये 25, 31 और 25 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 और ये 66 इक्वल टू x, ठीक है। अब आप एक काम करो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, इसको इधर शिफ्ट कर दो, x/5 प्लस x/2 माइनस x इक्वल टू माइनस 66, x/1 यहाँ एलसीएम ले लो, अब ठीक रहेगा। तो ये हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 2x प्लस 5x माइनस 10x डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू माइनस 66, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3x, माइनस का आएगा, ठीक है। फिर 10 यहाँ मल्टीप्लाई में जाकर 3 डिवाइड में, माइनस का 3 डिवाइड में जाएगा और यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 222, यही x की वैल्यू आपकी
22 इज द आंसर। ठीक है, कैंडिडेट्स अपीयर्ड जो है हमारे वो 222 थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद 41 आपको ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, वैसे इजी है। ओके ओके 42 भी हो जाएगा। 43 देखिए, देखो यदि हुआ सर्टेन नंबर ऑफ अ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, सॉरी 50 days, इफ देर आर 7 more men द वर्क कैन बी कंप्लीटेड 10 days अर्लियर। 10 दिन और पहले हो जाता। ठीक है, हाउ मेनी मैन वर ओरिजिनली देयर, ओरिजिनली वहां पर कितने आदमी अवेलेबल थे। ठीक है, ये पूछा गया। यहाँ पर एक और चीज समझिए, कंसेप्ट को ध्यान रखिए। यहाँ पर जब मैन और आदमी और टास्क हो तो उसका अगर कंसेप्ट आता है तो उसमें एक दो पैरामीटर का ध्यान रखना है बस हमें, कि अगर कोई भी टास्क अगर दिया गया है, कोई भी काम करने को मिला हुआ है कुछ पर्सन को, लेट से वो एक्स पर्सन है, ठीक है, और वो फिक्स मान लो वो 10 days में फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, अगर वो एक्स ना होकर कुछ उसमें से चले गए, बीच में छोड़ दिया इन्होंने, तो जब अब तो लोग कम हो गए, पर्सन कम हो गए, रिड्यूस हो गए हैं, तो वही टास्क जो है लेट होगा या जल्दी होगा? लेट हो जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि लोग तो कम हो गए ना। तो अब जो रिमेनिंग जो बचे हुए हैं कम, उन्हीं पर सारा वर्कलोड आ जाएगा, तो वो धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे मतलब काम जो है ना स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो वो टाइम ज्यादा लगेगा। क्या पता लगा हमें कि जब नंबर ऑफ मैन रिड्यूस होते हैं तो जो टास्क को कंप्लीट होने वाले जो टाइम है ना, वर्किंग टाइम, वो बढ़ जाता है। अपोज चल रहा है, मतलब ये इनवर्स वेरिएशन चल रहा है। डायरेक्ट इनवर्स, डायरेक्ट वाला जो चैप्टर था हमारा, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। अगर नंबर ऑफ मैन इंक्रीज कर दिया जाए, ये अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो जो इसमें लगने वाला जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, वो और जल्दी फिनिश हो जाएगा काम। ज्यादा लोग आ गए ना, इसका बस ध्यान रखना है आपको। ठीक है, वर्क और मैन को लेकर। ओके, तो यहां पर हम अज्यूम करते हैं लेट नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली बी एक्स। लेट नंबर ऑफ मैन, ठीक है, ओरिजिनली बी एक्स। ठीक है, एक्स हमारे ओरिजिनल नंबर है, स्टार्टिंग में थे मैन। ठीक है, अब हम उसी के अकॉर्डिंग करेंगे क्वेश्चन को, जो रिक्वायर्ड पार्ट है। ठीक है, यहाँ पर 43 है जो है ना, ये वाला 43 है। ओके, बोला कि सर्टेन नंबर, यानी कि वो एक्स नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश योर वर्क इन 50 days। ठीक है, ये एक्स मैन जो है, एक्स नंबर ऑफ मैन जो है 50 days में फिनिश करते हैं। आगे बोला है कि अगर 7 ज्यादा आ जाए तो 7 ज्यादा आ जाएगा, मतलब एक्स प्लस 7 हो जाएंगे। ठीक है, उस पर फाइंड करेंगे। ठीक है, द वर्क कैन बी कंप्लीट इन 10 days ले जाए, जो यूजुअल टाइम था उससे 10 दिन पहले ही हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे एक्स नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट या फिनिश कंप्लीट वर्क इन नंबर ऑफ डेज इक्वल टू 50। 50 दिन लगते हैं। ठीक है, 50 days यहां लिख सकते हो आप। ठीक है, यूनिटी पर जाना है। एक्स जब थे तो 50 दिन लगते हैं। अगर वही एक आदमी अकेला हो, ठीक है, तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर ज्यादा है आदमी तो डेज ही है, अगर वही आदमी कम कर दे, अब देखो ज्यादा से एक्स से मैंने सीधा 1 पर आया, तो ये जो 50 था बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ना, बढ़ जाएगा ना, 50 से तो ज्यादा है। तो ज्यादा के लिए आपको मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करो तभी तो वो चीज बढ़ेगी। डिवाइड में घट जाती है, कम हो जाती है, तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कितने से? 50 मल्टीप्लाई है। ये अच्छी तरह से वहां पर वो जो चैप्टर था वहां मैं बता चुका हूँ सारी चीजें। ठीक है, उसको एक बार रिव्यू कर लो आप, तो आपको आ जाएगा समझ। तो 50x डेज लगेंगे सिर्फ अकेला आदमी अगर उस काम को करता है। ठीक है, अब रिक्वायर्ड पार्ट क्या है हमारा, जो है 7%, 7 आदमी और ज्यादा आ गए, तो मतलब हमारे पास कितने हैं पर्सन? x प्लस 7 नंबर ऑफ मैन, ये पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखो 1 का इतना टाइम था, इतने डेज लगाते हैं, अब ये बढ़ गए तो ये कम हो जाएंगे ना, डेज जल्दी हो जाएगा। कम करने के लिए डिवाइड करेंगे, मतलब 50x डिवाइडेड बाय x प्लस 7 हो जाएगा डेज। ठीक है, अब स्टार्टिंग में यूजुअल टाइम जो ओरिजिनल आदमी थे तो 50 दिन लगने वाला था, और जब 7 आदमी और ज्यादा आ जाते हैं तो 10 दिन जल्दी फिनिश हो जाता है काम। अगर जब 7 आदमी और ज्यादा आ जाते हैं तो टाइम कितना लगता है? इतना टाइम लगता है, इतने डेज लगते हैं। तो ये डेज
और ये डेज में फर्क क्या है, इस डेज में और इस डेज में 10 का ही तो फर्क हो गया। इसने कहा कि 7 आदमी और ज्यादा आ जाते हैं तो 10 दिन जल्दी हो जाता है। किससे जल्दी, इससे जल्दी 10 दिन। इसमें जो है इसमें 10 का डिफरेंस है, तो अगर इसमें 10 कम कर देते हैं तो 40 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होगा, 40 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखेंगे 50x बाई x प्लस 7 इक्वल टू 50 माइनस 10। अब डायरेक्टली ना लिखकर ऐसे लिखेंगे तो आपको बेटर समझ आएगा, ठीक है। मतलब 10 दिन जल्दी हो जाता है, तो जल्दी का मतलब 40 डेज लगेंगे, ठीक है। तो 50x डिवाइडेड बाई x प्लस 7 इक्वल टू 40। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 28। x की वैल्यू 28 आ जाएगी, ठीक है। तो 28 और अब इसको रखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा यही एज्यूम कर रखा है तो वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन 45, ठीक है। 44 भी इजी है, कर सकते हो। परसेंट वाला है तो परसेंट में तो आप जानते हो परसेंट को कैसे कन्वर्ट। 40% ऑफ 1, अगर वो 1 एक्सीड्स पहले का अगर x एज्यूम कर लेते हो तो 40% उसका क्या हो जाता है 40/100 x, कुछ इस तरह हो जाएगा। आप कर लो, ट्राई करना, ठीक है। 45 देखेंगे। ओके, A workman is paid for 150 for each day he works and is fined 50 days। ऐसा क्वेश्चन एक लास्ट क्लास में आपके, मतलब लास्ट क्लास में मतलब 7th क्लास में एक क्वेश्चन ऐसा दिया था आपकी इसी चैप्टर में, तो उसी तरह ही है, ठीक है। वर्कमैन इज पेड 150 फॉर ईच डे ही वर्क्स। जिस दिन वो वर्क करता है वो वर्कमैन जो लेबरर है उसको 150 वेजेस मिलता है, ठीक है। और जिस दिन वो एब्सेंट हो जाता है, आता नहीं है, तो उस दिन उसका फाइन लग जाता है, 50 रुपीज का फाइन लग जाता है, ठीक है। अब उसको काम पे रखा गया, उसको रखा है कि तुम्हें 30 दिन के लिए काम पे रखा गया है, ठीक है। 30 दिन डेली आना है, और ये भी बता दिया डेली आओगे तो तुम्हें 150 रुपीज डेली मिल जाएंगे काम करने के। और अगर जिस दिन एब्सेंट हो जाओगे, छुट्टी कर लोगे, उस दिन आपको फाइन लगेगा। मतलब आपकी जो फुल पेमेंट होगी पूरा, वो मंथ के एंड में हो जाएगी। मतलब 30 दिन बाद लास्ट डे होगा तब होगी जाके, तो उसमें पता लग जाएगा कि कितने दिन ये एब्सेंट रहा है, वो काट लिए जाएंगे पैसे। तो आपको थीम समझ आ गया होगा, ठीक है। आगे बोला है कि इसको 30 दिन के लिए रखा गया, तो 30 दिन रखने के बाद उसको जो टोटल पैसा दिया गया 2100 मिला। अब 2100 तो कम लग रहा होगा 30 दिन के अकॉर्डिंग देखा जाए, 150 मल्टीप्लाई 30 तो वो ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कुछ दिन वो एब्सेंट भी रहा है। तो बोला है कि हाउ मेनी डेज डिड ही रिमेन एब्सेंट, इसी को लेट कर लेते हैं, ठीक है। टोटल डेज है जिस दिन काम के लिए इसको रखा गया, वो तो 30 डेज है। तो नंबर ऑफ डेज, लेट नंबर ऑफ डेज ही एब्सेंट, जिसमें वो एब्सेंट रहा है, बी एक्स डेज। टोटल 30 में से एक्स डेज कुछ दिन, यानी कि वो एक्स डेज वो एब्सेंट रहा है, तो प्रेजेंट डेज क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज ही रिमेन, ऊपर भी लिख सकते हो ये, ही रिमेन प्रेजेंट कितने दिन रहेगा फिर वो 30 माइनस एक्स डेज हो जाएंगे ना। तो यहां पर हम एक्स डेज सेलेक्ट कर लेंगे, एब्सेंट डेज, ठीक है। और नंबर ऑफ डेज ही रिमेन प्रेजेंट, तो प्रेजेंट टोटल डेज थे हमारे 30 थे, ठीक है। 30 डेज के लिए रखा गया काम पर, 30 डेज में से x माइनस कर देंगे तो वो प्रेजेंट डेज आ जाएगा, ठीक है। अब इक्वेशन में क्या बोला गया, वो कंडीशन में क्या बोला गया है कि अर्न, वो जो उसको जिस दिन वो प्रेजेंट रहता है तो उसको मिलते हैं 150 रुपीज, ठीक है। और जिस दिन वो नहीं आता है तो ये फाइन लग जाता है उसका, ये फाइन है उसका, ठीक है, फाइन लग जाता है। तो पहले वो देखेंगे जिस दिन वो प्रेजेंट रहा तो उसको उसने कितना अर्न कर पाया, कितने वेजेस मिलेंगे उसको। तो एक दिन का 150 है, तो प्रेजेंट डेज तो 30 माइनस एक्स है, तो टोटल जो प्रेजेंट डेज है उसमें कितना इसको मिल पाएगा 30 माइनस एक्स, ये उसने कमा लिया, ठीक है। अब इसी में से कुछ कट जाएगा, ठीक है, एज अ फाइन, क्योंकि कुछ दिन वो एब्सेंट रहा है। मतलब कितने दिन एब्सेंट रहा है, एक दिन का 50 है तो एक्स डेज का 50x हो जाएगा, ठीक है। ये इसमें से कम कर दे जाएंगे, माइनस करके जो रिमेनिंग बचेगा वो कितना बचेगा, जो दिया हुआ है कितना अर्न किया उसने टोटल 2100। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 आ जाएगी, ठीक है, 12 डेज, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका इतना टॉपिक, ओके। तो ये आप फिनिश करेंगे इसमें इतना, ठीक है। और डाउट पूछेंगे जो भी नहीं आया, आप पूछते नहीं है डाउट, पूछा करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।